नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी ग्लोबल। दोस्तों, आईटीआई और डिप्लोमा के लिए भर्ती निकाली गई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, मतलब बीईएल में। और बेल के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कंपनी है, मतलब हमारे भारतीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इस कंपनी को चलाया जाता है। तो समझ सकते हैं कि कंपनी कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें भर्ती निकाली गई है और इसमें जो ट्रेड है, फिटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए ये भर्ती है। और साथ ही साथ अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, 2024 से पहले बहुत भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो आप लोग जो भी काम एक्स्ट्रा कर रहे हैं नौकरी के अलावा, अगर सच में नौकरी लेना है तो बाकी काम को पोस्टपोन कर दिए 2024 तक और पूरी शिद्दत के साथ लग जाइए तैयारी में, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं, तो सारा सब्जेक्ट को तैयार करना होता है। अपने आप को तैयारी 100% करके जाइए, नौकरी आपको मिलेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आपको मालूम है कि आईटीआई छात्रों के लिए easywayglobal.in वेबसाइट पे स्पेशल जॉब रिक्रूटमेंट हम बताते हैं। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप गूगल में easywayglobal.in सर्च कीजिएगा, आपका ये वेबसाइट खुलेगा और वेबसाइट पे आईटीआई जॉब है, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब और अप्रेंटिसशिप का ऑप्शन आएगा, गवर्नमेंट जॉब पे क्लिक कर लेना है। जैसे गवर्नमेंट जॉब पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये गवर्नमेंट जॉब ओपन हो जाएगा और यहां आएंगे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपके सामने दिखाई देगा और यहां पे है रीड मोर का ऑप्शन, क्लिक कर लीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहां पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने एडवर्टाइजमेंट को पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, तो मैं डायरेक्ट ओपन कर देता हूं। ठीक है, देखिए ये एडवर्टाइजमेंट है जो आपको दिखाना है। ठीक है, अब यहां पर आइए, यहां पे देखिए लिखा हुआ स्पष्ट करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये जो कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है और इससे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, अप्रोटेड है। अब आते हैं इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो आप देखिए यहां पे सबसे पहले नंबर पे असिस्टेंट इंजीनियरिंग का पोस्ट है। ठीक है, और इसमें फुल टाइम डिप्लोमा मांगा है 3 साल का। ठीक है ना, 28 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए। मैकेनिकल से अगर आपने ये डिप्लोमा किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। सीटों की संख्या 6 है, जिसमें जनरल के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 2 है और एससी के लिए 1 है। सैलरी की बात करें तो 24,500 है। 3% इंक्रीमेंट मिलेगा हर साल आपको। मैक्सिमम 90,000 तक आपका सैलरी जाएगा, प्लस में बहुत सारे अलाउंसेस भी जोड़ा जाएगा। डिप्लोमा वाले 35-40,000 तक सैलरी पा सकते हैं आराम से। अब आते हैं टेक्नीशियन सी, दूसरे नंबर पे बोल रहा है कि 10वीं प्लस आईटीआई प्लस 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप, 10th होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, प्लस में आईटीआई भी होना चाहिए और प्लस में 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। कौन सा ट्रेड से भाई? इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स और फिटर से। तब जाकर इसमें फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एज मैक्सिमम 28 साल है और ये नहीं है, ये तीनों नहीं है, 10वीं पास है, आईटीआई और अप्रेंटिसशिप नहीं है। तो बोल रहा है कि 10वीं पास होना चाहिए और 3 साल का अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अप्रेंटिसशिप इसमें अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, जिसके पास अप्रेंटिसशिप होगा वही फॉर्म भर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 सीट है और फिटर में 6 सीट है। जनरल के लिए 7 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 5 है और एससी के लिए 2 है। ठीक है ना। सैलरी की बात करें तो 11,500 आपका मिनिमम सैलरी है और ये 82,000 तक जाएगा। 3% हर साल सैलरी आपको इंक्रीज करेगा और बहुत सारे अलाउंसेस भी जोड़कर आपको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, ये तो रहा सीटों की संख्या की बात। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे, तो कलर कम कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें बीकॉम मांग दिया, बीबीए मांग दिया फुल टाइम। ठीक है ना, 9 प्लस में कंप्यूटर नॉलेज आपका हो तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 5 सीटों की संख्या है। ठीक है, इनका भी सैलरी है 21,500 है। अब आगे बढ़ेंगे तो बोला कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो बोला कि भारत का नागरिक होना चाहिए, जितने भी भारतीय सब लोग अप्लाई कर सकता है। अपर एज लिमिट में छूट दिया जाएगा, अपर एज लिमिट में छूट मिलेगा आपको ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। ठीक है, और जो ओबीसी है, एससी एसटी है, उनको भी यहां पे छूट दिया जाएगा। अब आगे हम बढ़ेंगे तो यहां पे देख सकते हैं मैकेनिकल डिप्लोमा वालों के लिए सारा कंडीशन दिया हुआ है। इसके बाद टेक्नीशियन का सारा कंडीशन दिया हुआ है कि भाई आईटीआई 10वीं के बाद होना चाहिए और 1 साल का अप्रेंटिसशिप है तभी फॉर्म अप्लाई करेंगे, नहीं तो 10वीं प्लस 3 साल का अप्रेंटिसशिप है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। इस तरह से डिटेल्स दिया गया है। एज में छूट भी दिया जाएगा, इसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा किया गया है। आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके डिटेल्स में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है,
अब बोला है कि एक्सपीरियंस, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सिलेक्शन मेथड बोला है कि सिलेक्शन बोला कि हम रिटन टेस्ट लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, रिटन टेस्ट लेंगे प्लस में प्रैक्टिकल टेस्ट लेंगे, मतलब स्किल टेस्ट भी लेंगे, तो दोनों होने वाला है, रिटन टेस्ट भी होगा और स्किल टेस्ट भी आपका होने वाला है, और इसके लिए आपको अलग से इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है, ये बताया हुआ है। पे अलाउंसेस की बात यहां पर किया गया है, जैसे आपको रहने का सुविधा आप देख सकते हैं, एडिशनल में बेसिक पे के द्वारा अदर अलाउंस जैसे ड्रेनेज अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, और इसके अलावा रहने के लिए एनुअल बेसिक पे, मेडिकल और ग्रुप इंश्योरेंस, पीएफ, बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सारा आर्मी का ही है तो बहुत सारा चीज दिया होगा, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, तो बोला कि ऑनलाइन लिंक दिया हुआ जहां पर अप्लाई कर सकते हैं, और ये इसका जो लास्ट डेट है अगस्त 8 अगस्त तक है, ठीक है ना, 19 से अप्लाई हो रहा है, 8 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, तो फॉर्म भर लास्ट डेट से पहले भर लीजिएगा, यही सारा चीज दिया हुआ है। और जो फी है 250 रुपए के आसपास यहाँ पे एग्जाम फी के तौर पे फॉर्म भरते समय आपको पे करना होगा, यहाँ पे कहीं लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिखा देते हैं, हाउ टू अप्लाई, ये हो गया, और यहाँ पे जो फी है 250 रुपया प्लस जीएसटी है 18% आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। बाकी सारा चीज आपको हम बता चुके हैं, और छोटी छोटी जो चीजें आप एप्लीकेशन को पढ़ के समझ सकते हैं, नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर से रिप्लाई करके हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आज और अभी के लिए बस इतना ही था, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।